2017 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसके तहत एक अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मामला उस पर दर्ज हो गया था उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और अब जाके इतने सालों बाद जो आरोपी थे वो इस पूरे मामले से बरी हो गए। आखिर मामला क्या था, ये आरपीआई के जो लोग थे वो थे कौन, क्या मामला था, आइए जानते हैं वकील सुनील पांडे जी से। क्या मामला क्या था, 2017 में हुआ क्या था? मैडम देखो, 2017 में आरपीआई पार्टी का एक मोर्चा था आजाद मैदान के लिए कि उनका कोई कार्यकर्ता का मर्डर हो गया था। उस मर्डर के अंदर उन्होंने प्रोसेशन निकाला था जिसके लिए वो बोल रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी करे। तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जितने कार्यकर्ता थे सब आज़ाद मैदान में जमा होके वो प्रोसेशन ख़त्म हो गया। मोर्चा जो ख़त्म होने के बाद जब वो रिटर्न हुए, जो आरोपी थे वो तो घर चले गए थे। जो कंप्लेंट है वो जिला अध्यक्ष है सोना कामले, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इन लोग चारों ने मिल के मुझे बोला कि मैंने उन लोग ने कमेंट किया कि सोना कामले मुर्दाबाद, और बोले कि डीजल डाला उनके ऊपर, माने इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और मैस्टिक से स्टिक किया और 2 जन ने मारामारी किया। जब ये बात कोर्ट के पास आया, ट्रायल चला, जितने भी उसमें आई विटनेसेस थे, जितने भी, वो तो बोले हमारे सामने ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ, और उन्होंने ही बताया कि ये पॉलिटिकल स्टंट था, और कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी आया। और उनकी वाइफ जो बोली कि मैंने उनको बचाया, जो कंप्लेनेंट को, उनकी वाइफ को भी वो झूठा साबित हुआ, क्योंकि जो हस्बैंड थे वो बोले कि मेरे वाइफ ने आके मुझे बचाया, पर वाइफ से जो मैस्टिक रिकवर होना चाहिए था वो हुआ नहीं, वो जमीन से रिकवर हुआ, और जो मैस्टिक बर्न किया था वो भी रिकवरी हुआ नहीं। और जो आई विटनेस थे, जो उन्होंने बोला ऐसा कोई एक्ट ही नहीं हुआ था, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। और नॉर्मली ऐसे स्टंट मंत्रालय में अक्सर आपको देखने मिलेंगे, तो ये भी वही पॉलिटिकल स्टंट था। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी यही आया कि ये पॉलिटिकल स्टंट था, जिसके कारण हमारे जो क्लाइंट थे, चारों आरोपी, किसी का जॉब बीएमसी का था जो डिले हो गया, अब उनको जॉब नहीं मिला, किसी के बच्चों का एजुकेशन छूट गया, और किसी का तो ऐसा हो गया कि वाइफ छूट गई। ऐसे बहुत सारे सर्कमटेंशियल प्रॉब्लम हुए जिससे उनकी फैमिली बहुत अफेपन। अब वो 8 साल बाद खुश है, और उनको खुशी हुई कि वो बाइज्जत बरी छूटे। ओके, लेकिन ये जो थे विक्टिम जो थी वो कौन से पार्टी से थी और ये एक्यूज वो भी आरपीआई से, सब एक आरपीआई से ही थे, सब एक ही पार्टी से थे दोनों भी। अगर आप देखने जाओ तो वो जो कंप्लेंट थे वो साउथ मुंबई प्रेसिडेंट थे, और जो आरोपी लोग थे वो भी तालुका प्रेसिडेंट्स थे, माने उनके ही पार्टी के थे, और वही पोस्ट पे थे, उन लोग भी पोस्ट पे ही थे चारों। पर इनका जो ग्रज था, इनका बहुत दिन से राइवलरी चल रहा था, क्योंकि वो जो उनके पार्टी अध्यक्ष है रामदास आठवले जी, जो मिनिस्टर है, उनको भी उन्होंने कंप्लेंट किया था। उनको भी उन्होंने बोला कि भाई ये आदमी जो है इस पे करप्शन के चार्जेस है, तो उनका कंप्लेंट सुना नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने बार बार क्या किया, ये एलिगेशन बना के और इनको क्रिमिनल कलर देने की कोशिश किया गया। तो ये सब अदालत ने ऑब्जर्व किया है। अगर आप जजमेंट में देखो, कोर्ट ने बोला ये ओनली पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ नहीं है, और कोर्ट को माना कि ये चारों भी निर्दोष और इन लोग को बाइज्जत बरी छोड़ा गया। बिल्कुल। तो रामदास अठावले के जो आरपीआई के जो लोग थे उनको किस तरीके से 8 साल पहले आरोपी बनाया गया था, और आखिरकार इस पूरे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी एक पार्टी की, उसी के तहत ये केस आया था, और उसके बाद अब 8 साल बाद जो आरोपी थे वो छूट गए। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।